पढ़ाना बेकार अगर समझाया ना जाए, लिखना बेकार अगर हिदायत की बात ना हो। कुरान में फरमाता है लहू लहू मकालिदुस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान की कुंजी खुदाई ताला के कब्जे में है, जिसे चाहे हुकूमत देता है और जिससे चाहे छीन लेता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं किशनगंज लोकसभा के अंदर हूं और हमारे साथ मौजूद हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जनाब हसेरुल साहब। हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं कि हसेरुल साहब कौन है, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव, क्या मकसद है। देखिए, हसीरुल हम बिलायती बाड़ी ग्राम हुआ जी पोस्ट बीबी भरतपुर, थाना सुखानी, जिला किशनगंज से हूँ। जी हम अगला बार 2019 में आए थे, जो हम पहले भी बोले हैं कि मदरसा आखिरुज़्ज़मा तालीमुल कुरान कुरान मुबीन ये कायम किए हैं, जिसका पैगाम है 2015 में ही पीएम कार्यालय, हमारे सीएम कार्यालय नीतीश कुमार और डीएम कार्यालय उस समय पंकज दीक्षित था, पहुंचा दिए थे। हम इस जरिए से अगला बार आम जनता तक अपने मदरसे का पैगाम पहुंचाए। इस बार फिर हम रब की रज़ा के लिए आए हैं कि हम हमारे जिला के लोगों का हालात को, खस्ता हालात को देखते हुए कि उनके हालात को सुधारा जाए। तो नेता, जैसे नेता हम नहीं हैं, नेतागिरी में नहीं आए हुए। अगर हमको लोग जिताएगा तो हम इस तरह से अपना काम करेंगे जिस तरह से आम आदमी ये काम करता है। जैसे हम लोग घर देहात में रहने वाले आदमी हैं और इन्हें की जानकारी नहीं है, नेता का जानकारी हमको हर चीज है, लेकिन वही राजनीति गंदा नीति। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो हमारे गंदा हो। हम ऐसा काम करना चाहेंगे, लोग हमारे अगर हमको पसंद करते हैं, अगर अल्लाह का फजल उन्होंने हमें जिताया, दीनी लाइन से जुड़े तो हुए दीनी लोग नहीं, हैं। दीनी दुनियावी हम दोनों लाइन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम वही करते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारा मतलब दुनिया भी ना जाए और दीन भी बचा हुआ रहे। हम ईमान के साथ ही काम करेंगे। लेकिन जो अभी मौजूदा हालात है, इसमें जो है जो मुस्लिम विरोधी ताकत है, आरएसएस और बीजेपी, ऐसे लोगों को आप अगर नॉमिनेशन दिए हैं, चुनाव लड़ेंगे, जो कुछ भी वोट लाएंगे, हो सके आप जीत जाएं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके चुनाव लड़ने से वोट तकसीम हो और शायद ऐसे फासिस्ट ताकतों को मजबूती मिल जाए और वो चुनाव जीते। देखिए, अभी तो खैर अब हमारे किशनगंज के आदमी देख रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान का यहाँ बात कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में अभी तो उनकी फुल बहुमत से बीजेपी जीत ही रहा है, उसमें तो कोई ये नहीं है। उसके बाद वो जो जीत रहा है, हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं एक छोटा सा बात, ये हदीस कुरान का बात बोलने से फिर दुनिया लोगों हो सकता है बुरा भी लगे, इसलिए हम कुरान हाफिज जो है तो अभी सिर्फ वो पढ़ा है, कुरान को समझा नहीं है। हम 22 अप्रैल 2005 से 12 अप्रैल 1426 हिजरी से हदीस व कुरान को, दो हमारे पास कुरान, एक तक़वीतुल ईमान, दूसरा है कंजुल ईमान, उस चीज को पढ़ते भी हैं और गौर से समझते भी हैं। कुरान में फरमाता है लहू लहू मकालिदुस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान की कुंजी खुदाई ताला के कब्जे में है, जिसे चाहे हुकूमत देता है और जिससे चाहे छीन लेता है। जब जब जिसका भी ईमान कमजोर होता है, उस वक्त उसके हाथ से ताकत छीना जाता है। जैसे मुसलमानों में ताकत जो है तो बाज़ औरंगजेब आलमगीर के वक्त से ही मतलब छीना गया, मुसलमान यहाँ कमजोर हुआ और अंग्रेज कायम हुआ। फिर आज राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी को कहते हैं, आज उसको पूरे राष्ट्र का पिता क्यों माना जाता है? इसलिए कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एकता लाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के मानने वाले, सभारे अंदर घर घर जाके सबको एकता लाया कि देखिए भाई, हम लोग हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, जो भी हो, इसी देश के हो, सब लोग आपस में मिलके रहिए। मिलके से ही हम लोग मतलब हिंदुस्तान को आजाद कर सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ विदेशी ताकत है। आप जो है तो हाँ, एकता ही हमारे बस। हाँ, मदरसा चलाते हैं, मदरसा नहीं चलाते हैं क्या? अच्छा, मदरसा चलाने, वही जो हम बोले कि अभी मदरसा जो हम कायम किए हैं, वो मदरसे का नाम है, अरबी शब्द मदरसा आखिरुज़्ज़मा तालीमुल कुरान कुरान मुबीन, आखिरी मदरसे, आखिरी जमाने का मदरसा, कुरान की तालीम के लिए क्या कुछ करेंगे? तो हदीस है तो तालीम के लिए आप क्या कुछ करेंगे? आपके क्षेत्र का तालीम व्यवस्था कैसे? अब तालीम के लिए हम यही करेंगे, उसमें हम लिख भी दिए हैं, हमारे जो बैलेट पेपर बना हुआ है, पढ़ाना बेकार अगर समझाया ना जाए, लिखना बेकार अगर हिदायत की बात ना हो, तो हम कहते हैं कि ये से जेड तक 26 अक्षर है, 0 से 9 तक 10 से अंक है, कोई 11वां अंक नहीं है, उसी में आपको सारा हिसाब आ जाएगा। अभी कैलकुलेटर आ गया, अभी आसान हो गया है। पहले जमाने हम लोग बचपन में बहुत हिसाब का बहुत ही था। तो तालीम के लिए हम यही कहेंगे, हम अपने बच्चों को भी ज्यादा नहीं पढ़ाएं, पढ़ाई ज्यादा मकसूद नहीं है, लेकिन समझ मकसद है। पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, अगर आप पढ़ लिए हैं, 2 4 5 क्लास भी पढ़ लिए हैं, उसी चीज पे अध्ययन कीजिए और समझिए, हर एक चीज आपके अंदर नॉलेज आएगा। और कुछ समझ तो मतलब समय के साथ ही आता है, जैसे उम्र के साथ साथ ही कुछ समझ आता है, हर एक समझ में बचपन से ही नहीं आ जाएगा। चलिए, आज हमारा उम्र 50 साल हो गया, तब हम दुनिया के हालात को भी देखे, अपने आप को भी समझे, पहचाने, और पूरी दुनिया का भी, दिनों दुनिया के हालात को देखे, समझे और
समझा रहे हैं लोगों को कि तो पहले अपने आप को समझिए, फिर उसके बाद दुनिया के हालात को समझिए पाइएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल का भी पैसन कोई है कि जब तक अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, तब तक हम दुनिया के हालात को नहीं समझ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा क्षेत्र किशनगंज के निर्दलीय प्रत्याशी हसीरुल जी। आपको इनके विचार, इनके मिशन प्लान, जो कुछ भी मैंने पूछा है, इसने बेबाकी से अपनी बात रखी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना चैनल सेकुलर जनता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।